स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको पता है एक देश को एग्जिस्ट करने के लिए और सुपर पावर बनने के लिए या उसकी जीडीपी को स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिसोर्सेज। और आज के टाइम पे अगर मैं आपको बात करूं, 15 से 20 साल पहले चलते हैं, आयरन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स टू डिसाइड कि कौन सी कंट्री कितनी पावरफुल है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी मेरे दोस्तों, आपका किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ को, इकोनॉमी को डिसाइड करने में। आप इवन की यूरोपियन कंट्रीज देख लें या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, दे आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। और सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में हम किसको इंपॉर्टेंस देते थे? आयरन स्टील को। लेकिन आज से अगर आप 4-5 साल पहले जाएंगे, तब से लेके अब तक एक नए रिसोर्सेज ने बहुत बड़ा रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम बोल रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स। जैसे कोबाल्ट आ गया, निकल आ गया मेरे दोस्तों, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आ गए, ये आपका टाइटेनियम आ गया। दीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग कि आज के टाइम पे कौन सी कंट्री कितनी पावरफुल होगी। हम इन्हें क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके रिसोर्सेज किसी पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड है, मतलब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी रीजन में पर्टिकुलरली कन्फाइंड होने की वजह से क्या होगा, रीजन जिस देश के कंट्रोल में होगा वो सप्लाई चेन को कंट्रोल करेगा, वो उसको वेपनाइज कर सकता है। जैसे आप अगर देखेंगे, मैक्सिमम जो क्रिटिकल मिनरल्स जो आज के टाइम पे चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए, डिफेंस में यूज करने के लिए, आपका कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में यूज करने के लिए, मैक्सिमम चाइना के पास है। और उसके बाहर मेरे दोस्तों अफ्रीकन नेशंस में बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स मिल रहे हैं, उसमें भी मैक्सिमम माइनिंग्स पे किसने कंट्रोल किया? चाइनीज कंपनी से कंट्रोल किया। अब हमें चाहिए क्या कि ये क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए। रिसेंट अगर आप जो विजिट देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अभी जापान में विजिट किया 2 दिन का, राइट, उसमें एक बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि इन क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को हम कैसे मेंटेन करके रखें, कैसे ये डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। तो हम नए नए रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब हम नए रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन क्रिटिकल मिनरल्स को ढूंढने के लिए हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। कभी अगर बाय चांस हमें पता भी चल रहा है कि हमारे इंडिया में किसी जगह में ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स पाए जा रहे हैं, तो वहां पे माइनिंग करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि वो फिजिबल है या नहीं है, वहां से एक्चुअली में कितना हाई ग्रेड ओर निकलेगा, राइट, उसके लिए कम से कम हमें 8 से 10 साल लग जाते हैं। 8 से 10 साल लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हर्डल्स हमें फेस करने पड़ते हैं। पहले तो हमें स्टडी करनी, पहले जियोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे कि क्या ये एरिया अप्रोचेबल है, क्या एरिया में हमारी कंट्री की डिमांड पूरी हो सकती है, जो मेटल, जो हम मिनरल ढूंढ रहे, क्या वो मिनरल है। मिनरल मिलने के बाद हो सकता है कि वो एरिया जो है मेरे दोस्तों आपका क्या हो, ट्राइबल कम्युनिटी के कंट्रोल पे हो, वहां पे ट्राइब्स रहती हो। अब लैंड एक्विजिशन करना, लैंड एक्वायर करना, इट इज अ वेरी बिग चैलेंज। अब लैंड एक्वायर करने के साथ साथ मेरे दोस्तों आपका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, क्योंकि अगर हम किसी जंगल एरिया में या किसी इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया में अगर हम ऐसा काम करते हैं, तो ऐसी डेवलपमेंट करते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स लाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को लाने से पहले क्या होता है? EIA होता है। EIA का मतलब क्या हो गया? इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। और आपको पता है एक न्यू एरिया में माइनिंग करने के लिए, राइट फ्रॉम रिसर्च स्टडी टू व्हाट योर माइनिंग प्रोसेस इज, उसमें कम से कम 8 से 10 साल लग जाते हैं। क्योंकि इस अगर बाई चांस लैंड एक्विजिशन हो भी गया, उसमें भी सालों लगते। लैंड एक्विजिशन के बाद हमें $1 बिलियन चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। वो $1 बिलियन हमें कौन प्रोवाइड करेगा, कहां से आएगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अब क्या किया, कंपनीज को समझ आ रहा है और देशों को भी समझ आ रहा है कि भाई रिसोर्सेज का बहुत क्रंच है, और ग्लोबल फ्रेमवर्क्स ऐसे बन चुके हैं जिसमें लगातार बोला जा रहा है कि इन्वायरमेंट को बचाइए, इन्वायरमेंट को प्रदूषित ना करिए, पॉल्यूट ना करिए। इसको लेके मेरे दोस्तों अब जो नई टेक्नोलॉजीज हमारी है ना, वो टेक्नोलॉजीज हमें मदद कर रही हैं कि विदाउट डिस्कवरिंग न्यू साइट्स, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिनरल साइट्स हैं या माइनिंग साइट्स हैं, वहीं पे जो वेस्ट है, उन वेस्ट से इस मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए। ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? लेगेसी वेस्ट बोलते हैं। वी कॉल देम लेगेसी वेस्ट। अब मेरे दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे कॉपर की, निकल की डिमांड है। आप उठा के देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कॉपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए कंट्री को। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमें हाई क्वालिटी और नहीं मिल रहे। अब इंडिया के पास भी जो कॉपर माइंस हैं, जो खेतरी राजस्थान में है,
आप देखो उसकी क्वालिटी जो है बहुत जीरो है, बहुत लो ग्रेड क्वालिटी है। मतलब इतनी मेहनत, इतना पैसा निकाल के जब हम कॉपर निकाल रहे हैं, और को निकाल रहे हैं, उसमें सब जब कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो 0.1% निकल रहा है। अब न्यू डिस्कवरी करना इट्स ऑलमोस्ट व्हाट योर डिफिकल्ट। और बाई चांस हम न्यू डिस्कवरी कर भी लेते हैं। अगर आपको पता हो 2 साल पहले हमने रियासी डिस्ट्रिक्ट में क्या ढूंढा, आपका क्रिटिकल मिनरल ढूंढा, क्या? लिथियम। लेकिन अभी तक लिथियम की एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाई। मैंने आपको बोला ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टाइम लेता है डेवलपमेंट में। अब मिला तो 2 साल पहले है, लेकिन अगर बाई चांस वहां पे काम करना स्टार्ट करेंगे ना तो कम से कम 10 साल लगेंगे वहां से हमें लिथियम निकालने में। वही जो मैंने आपको बताया, लैंड एक्विजिशन वगैरह। अब देखो 1910 से लेके 2010 तक हमने 650 मिलियन मेट्रिक टन का कॉपर जो है उसकी माइनिंग करी, लेकिन मार्केट में कितना पहुंच पाया? सिर्फ 100 बिलियन टन। पुअर टेक्नोलॉजी होने के कारण, पुअर मशीनरी होने के कारण, रिफाइंड प्रोसेसिंग यूनिट्स ना होने के कारण हम मैक्सिमम मतलब 550 मिलियन मेट्रिक टन का कॉपर जो है वो वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया। ऐसे लेफ्ट ओवर्स को मेरे दोस्तों हम क्या बोलते हैं? लेगेसी वेस्ट बोलते हैं। लेकिन ये लेगेसी वेस्ट सिर्फ वेस्ट नहीं है। लेगेसी वेस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, जब भी हम माइनिंग करते, माइनिंग में मेरे दोस्तों मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हुए कुछ मटेरियल वेस्ट भी होता है, जो कुछ बचा खुचा मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? आपका लेगेसी वेस्ट। अब अकॉर्डिंग टू द माइनर्स और जो भी प्रोसेसर्स हैं उनके लिए ये वेस्ट है, और इनको वो कहां डंप कर देते हैं? आप बहुत बड़ा तालाब होगा वहां पे डंप कर देते हैं, या कुछ स्टोरेज साइट बना देते हैं। अब ये बहुत बड़ा रिस्क है किसको? इन्वायरमेंट को भी। ये बहुत बड़े लेवल पे इन्वायरमेंट को, वाटर को, एयर को पॉल्यूट करता है। अब देखिए साइंटिस्ट अब ये बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं उसकी वजह से साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि लेगेसी वेस्ट में आपके बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो इनके अंदर है, हमें नई साइट्स को डिस्कवर करने की जरूरत ही नहीं है। हम इन्हीं लेगेसी वेस्ट से क्या करते हैं? एआई टेक्नोलॉजी की मदद से हम वो मिनरल्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन लेगेसी वेस्ट में बहुत बड़े लेवल पे क्या है? कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है, रेयर अर्थ एलिमेंट है। जब अब हमारे पास मॉडर्न प्रोसेसेस आ चुके हैं तो हमें कोई नया पिट खोदने की जरूरत, कोई नया गड्ढा बनाने की जरूरत नहीं है, नई साइट्स डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है। यही लेगेसी वेस्ट को अगर हम अच्छे से प्रोसेस करें, रिफाइन करें, तो हमारी क्रिटिकल मिनरल की डिमांड्स यहीं से पूरी हो सकती है। अब एक बात बताओ, क्या आपको लग नहीं रहा है दैट इट इज इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली? बहुत। माइनिंग को क्या, अगर आपके घर के पास आज सरकार बोलती है कि हमें क्या कर रहे हैं, यहां पे माइनिंग कर रही है, तो माइनिंग कर एरियाज के आसपास सेटलमेंट नहीं होती है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एरिया को बहुत पॉल्यूट माना जाता है, बहुत ही पॉल्यूटेड एरिया को माना जाता है, क्योंकि माइनिंग बहुत ही डर्टी और आप बोल सकते हो पॉल्यूशन क्रिएट करने वाली एक्टिविटी है। लेकिन अब ये क्या बोल रहे हैं कि हमें जरूरत ही नहीं है, हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेस्ट है उनमें से बहुत बड़े लेवल पे ऐसे मिनरल्स मिल रहे हैं, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये हो रहा है, कर भी रही है। जैसे रियो टिंटो जो है एक कंपनी, वो सक्सेसफुली इन्हीं वेस्ट स्ट्रीम से स्कैंडियम और टेलुरियम जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रही है। वहीं पे हुबे मिनरल कंपनी जो है वो 2022 में बंद हुई फ्लिन फ्लॉन साइट, जहां पे माइनिंग होती थी, जहां पे आज वेस्ट पड़ा हुआ है, उन वेस्ट को वापस एक्सप्लोर कर रही है। टेलिंग का मतलब हो गया लेफ्ट ओवर्स को वापस एक्सप्लोर कर रही है, क्या करने के लिए? मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, इससे होगा क्या? लोगों से भी आक्रोश नहीं आएगा, लैंड एक्विजिशन भी नहीं होगी, लोग आपको मना भी नहीं करेंगे, और सरकार आपको सपोर्ट भी करेगी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अब प्रेशर है कि एनवायरमेंट क्लीन जो है, आप क्या करें? एक्टिविटीज करें। बेनिफिट क्या होगा मेरे दोस्तों? रिसोर्स सिक्योरिटी, राइट? क्योंकि हम इन एक्सेसिबल मेटल्स को अब हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव न्यू टेक्नोलॉजीज। अब नया माइन खोलने के लिए कम से कम 1 से 2 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लगती है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइन है जिसको हमने बंद कर दिया है, जिस साइट में वेस्ट पड़ा हुआ है उसमें हमने कोई गड्ढा नहीं करना, उसी वेस्ट को प्रोसेस करके नया मिनरल निकालना है, तो आप सोचो हम 1 से 2 बिलियन डॉलर का क्या करेंगे? आपका खर्चा बचाएंगे। रीमाइनिंग अवॉइड्स 8 to 10 ईयर्स। जैसे मैंने आपको क्या बोला, नई माइनिंग साइट
वहां पे फाइनल करने के लिए, माइनिंग करने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे। इसमें जरूरत ही नहीं है, ना ही लोगों से कोई रेजिस्टेंस आएगा, और कितने बड़े लेवल पे डेंजरस वेस्ट को रिड्यूस किया जाएगा। पॉल्यूशन रिस्क जो है कितना कम होगा, एयर वाटर जो है कितना लेस पॉल्यूटेड होंगी, और पब्लिक एसिस्टेंस, पब्लिक आपको सपोर्ट करेगी, पब्लिक पूरी तरीके से क्या करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। मेरी बात आपको क्लियर है। और ये पॉसिबल कैसे हो पाया? ये पॉसिबल हो पाया मेरे दोस्तों आपका एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, इन्होंने इस चीज को पॉसिबल बनाया है कि भाई बिलियन टन्स ऑफ वेस्ट पाइल जो है, जो इकट्ठा हुआ है, उसको आप क्या करें, यूटिलाइज करें, उसको आप क्या करें, यूटिलाइज करें। अगर मेरे दोस्तों ये इनोवेशन लार्ज स्केल लेवल पे होना स्टार्ट हुई तो माइनिंग जो है वो फिर डर्टी एक्टिविटी नहीं रह जाएगी। माइनिंग एक बहुत ही क्लीन एक्टिविटी बन जाएगी जो हर एक सेक्टर में मेरे दोस्तों एफिशिएंसी लाएगी। 100 मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मेटल्स जो हैं, जो एज अ वेस्ट ट्रैप्ड है, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। जो एज अ वेस्ट ट्रैप्ड है हम उसको यूटिलाइज, इवन आपको मैं बताऊं, जो आप कंप्यूटर यूज करते हो, जो डिवाइसेस यूज करते हो, इसको ऐसे नहीं फेंक देना चाहिए। आप इनको ऐसे फेंक रहे हो, इनमें कुछ ऐसे प्रीशियस मेटल्स हैं जो यूज हो सकते हैं, वो यूज हो सकते हैं। तो दिस वाज द आर्टिकल। इसको बोला जा रहा है क्या, क्वाइट रेवोल्यूशन। क्या बोला जाता है, क्वाइट रेवोल्यूशन की किस तरीके से ऑलरेडी डंप्ड लेगेसी वेस्ट जो हैं उनमें हमारे पास पोटेंशियल है कि हम क्या कर पाए, मेटल्स को निकाल पाए, जो मेटल्स आज के टाइम पे रिक्वायर्ड है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे दोस्तों 29 अगस्त यानी कि कल एक शानदार बैच स्टडी आईक्यू ने स्टार्ट किया फॉर यूपीएससी कैंडिडेट, दैट इज लॉन्ग टर्म बैच। लॉन्ग टर्म बैच इसलिए क्योंकि जो बच्चे 2027 या 2028 में अपीयर होना चाहते हैं, दिस बैच इज मेंट फॉर देम। ये बैचेस हिंदी, इंग्लिश और दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब मेरे दोस्तों इसमें 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप, 18+ बुक्स आपके घर पे आएंगी। इस कोर्स में एनरोल होने के बाद आपके पास ऑप्शन है, अगर आप वीकली और मंथली टेस्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऑफलाइन क्लासेस करोड़ बाग ऑफलाइन सेंटर में लगा सकते हो विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। आपके पीजी का खर्चा, रहने का, खाने पीने का खर्चा हमारा होगा, और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी फुल फी रिफंड होगी। इस कोर्स में एनरोल होने के बाद आप हर मंथ 11,000 का कैश प्राइज जीत सकते हैं अगर आप हमारे टेस्ट में टॉप करेंगे। नंबर 1 रैंक आएगा, आपका फर्स्ट रैंक आएगा। इसी में एनरोल होने में मेरे दोस्तों आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से दिए जाएंगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है यहां पे। तो कल इस कोर्स में सेल एंड हो रही है। इस कोर्स को अफोर्डेबल प्राइसेस में लेने के लिए आपको स्टडी IQ IS के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे दोस्तों, आप नीचे लॉन्ग टर्म बैच में क्लिक करते ही आप देखिए दिस कोर्स इज ऑफ 36,999। जैसे ही क्लिक करेंगे और मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, RDX लाइव कूपन कोड, you will see the course will come down to 29,999. Don't miss this opportunity. अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए। RDX लाइव कूपन कोड को यूज करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सबको एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।